तो अभी हम काले घाट के पास आए हुए हैं जो नियर बोट क्लब के पास है। अब ये आप देख सकते हैं न्यू नैनी ब्रिज जो है इधर साइड नैनी ब्रिज है न्यू, उसके जस्ट नियर है। श्रेष्ठ है और चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण में वर्णित ये श्लोक जिस तरह प्रयाग की विशेषता को दर्शाता है, उसी तरह इस पावन क्षेत्र का गुणगान करने वाली अनेक पौराणिक कथाएं, किंवदंतियां एवं कहानियां आज भी जनमानस में प्रचलित हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है जो भगवान ब्रह्मा को प्रयाग से जोड़ती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा को यज्ञ करने हेतु एक दिव्य स्थान की आवश्यकता थी, जिसके चयन को लेकर वे बड़ी ही दुविधा में थे। अपनी दुविधा के निवारण हेतु भगवान ब्रह्मा नागों के देवता महाराज शेषनाग के यहाँ पहुंचे और उनसे कहा, हे आदिशेष, मैं यज्ञ करने हेतु इस सृष्टि में एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा हूं जो दिव्यता और पवित्रता की दृष्टि से सर्वोत्तम हो। क्या आप मुझे ऐसा कोई उपयुक्त स्थान बता सकते हैं जो सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हो? जगत रचयिता को मेरा प्रणाम। भगवान, मैं धन्य हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा। क्यों ना आप स्वयं ही सभी पवित्र स्थानों का मूल्यांकन करें। तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने गंगा नदी के पश्चिमी है जहां 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। सरस्वती नदी के अदृश्य रूप से मिलने के पीछे भी एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र की गुफाओं में जब वेद व्यास जी भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस क्षण सरस्वती जी हिम शिखरों से टकराते हुए अपना मार्ग बनाती हुई बड़ी ही तीव्र गति से बह रही थी। सरस्वती नदी के इस तेज बहाव से उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि वेद व्यास जी का ध्यान भंग कर रही थी। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से वेद और ध्वनि को कम करने का आग्रह किया, परंतु उनके अनुरोध उपरांत भी जब सरस्वती नदी के वेग एवं ध्वनि में कोई कमी नहीं हुई, तो उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया और कहा कि वे अब धरती के भीतर यानी कि पाताल लोक में। तब से ये माना जाता है कि हिम शिखरों से
स्थापित होती है। आगे चलकर यही अदृश्य रूपी मां सरस्वती प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम को उसे अपने वाहक गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पल भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा, उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ और उसी क्षण क्रोधित हो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। हे अहंकारी इंद्र, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरा अपमान किया। जिस वैभव एवं शौर्य पर तू इतरा रहा है, क्षण भर में ही तेरा ये वैभव, प्रतिष्ठा, शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। अत्रि पुत्र दुर्वासा समस्त देवगणों को श्रीहीन होने का श्राप देता हूं। इस श्राप के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक से लेकर वैकुंठ धाम तक का सारा वैभव चला गया। जहां स्वर्गलोक में सभी देवता अपना वैभव एवं शक्तियां खो चुके थे, वहीं वैकुंठ पुनः स्थापित करेंगे। परंतु आपको इस मंथन के लिए असुरों के बल की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके बिना यह समुद्र मंथन संभव नहीं है। हम असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। देवताओं और असुरों ने एक मत होकर क्षीर सागर का मंथन करना स्वीकार किया। जहां मंदार पर्वत मथनी के रूप में आए, तो वहीं वासुकी नाग को नेति की भूमिका मिली। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार धारण कर मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया। क्षीर सागर को मथना शुरू किया गया और 14 रत्नों ने सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए और से आई है, इसने तो मेरा मन ही मोह लिया। इसे तो मैं ही लेकर रहूंगा। इस सुंदर अप्सरा ने तो हम सबको सम्मोहित कर लिया है। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही की सहायता हेतु यहाँ पर आई हूँ। हमारी सहायता हेतु? परंतु वो कैसे सुंदरी? मैं आपको ये ज्ञात कराने आई हूँ कि अमृत की असली शक्ति और गुण तो कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है, जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ न होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो, परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वे सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण कर लें
और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं स्वयं ही सभी सुरों और असुरों को अमृत पान करवाऊंगी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करूंगी कि अमृत का फलदायक भाग आप सभी को ही प्राप्त हो। तो दोस्तों ये था आपका आज का लेजर शो। कितना सुंदर, कितना भावुक, कितना इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रयागराज के बारे में आपने देखा इस वीडियो में। और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे आएंगे, उसको देखिएगा। थैंक यू।